दोस्तों आज मैं अपने YouTube के सफ़र की बात करूंगा। दोस्तों मैं पिछले कई सालों से शायद 2011 से ही YouTube का इस्तेमाल कर रहा हूं और तब से ही मैं YouTube पे वीडियोस डाल रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं जो YouTube पे वीडियो डालता था उसका पर्पज़ ये नहीं था कि मैं अपने उन वीडियो से YouTube से अर्निंग करूंगा, बल्कि मुझे तो दोस्तों पता ही नहीं था कि YouTube पे अर्निंग भी होती है, YouTube से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। मैं तो दोस्तों अपने डाटे को सेव करने के चक्कर में YouTube पर वीडियो डाला करता था और कंटिन्यूटी में वीडियो डालता रहता था, चाहे मेरी शादी की वीडियो हो, चाहे मैं कहीं घूमने गया हूँ वहाँ की वीडियो हो, चाहे मेरे बच्चे की वीडियो हो। कुल मिला के दोस्तों मैं अपने वीडियोस को ऐसे ही YouTube पे डालता रहता था। उसमें से कुछ वीडियोस थे जो मैंने इसलिए डाले थे ताकि लोगों को सिखा सकूं। जैसे कि मैंने अपनी कार का वीडियो डाला था, मैंने अपनी बाइक का वीडियो डाला था, मैंने मिल्टन के मोप का वीडियो डाला था और कुछ मैंने अपने हेडफोन्स वगैरह का वीडियो डाला था। लेकिन उसमें कहीं भी मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि मुझे YouTube से पैसे कमाने हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक सन था 2021, महीना था जनवरी का, डेट दोस्तों मुझे याद नहीं। मेरे पास अचानक YouTube की तरफ से मैसेज आया, योर चैनल हैज़ बिन मोनेटाइज। दोस्तों मैंने तो मतलब भी नहीं समझा था ये मोनेटाइज का मतलब क्या होता है। मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया और मैं उसी तरीके से अपना वीडियोस YouTube पे डालता रहा। फिर एक दिन मार्च 2021 में मैंने अचानक अपना लैपटॉप पे कुछ कर रहा था और मैंने देखा YouTube की तरफ से जो मैसेज आया था मोनेटाइजेशन का वो दोबारा मुझे दिखाई दिया। फिर मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि दोस्तों मैं हिंदी भाषी छात्र रहा हूँ, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ रहा हूँ और इतना देखो इंग्लिश में मेरा कहीं ना कहीं हाथ इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, जो सच बात है, बहुत ही ज़्यादा टाइट हाथ है और इंग्लिश के शब्दों में कहीं ना कहीं मेरी पकड़ आज भी कमज़ोर है। तो दोस्तों मैं मोनेटाइजेशन का मतलब नहीं समझ पाया। फिर मैंने दोस्तों उसको सर्च किया कि यार है क्या, मोनेटाइज है क्या, बार बार आ रहा है क्या चीज़ ये। जब दोस्तों मैंने उसको सर्च किया तो पता लगा कि अगर आप YouTube पे पार्टनर बनना चाहते हैं और YouTube से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज होना ज़रूरी है। मोनेटाइज होने के लिए इसी सर्च के दौरान पता लगा चैनल मोनेटाइज होने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच आवर होना ज़रूरी है, वो भी 1 साल में। तो दोस्तों जब ये पता लगा तो मेरे अंदर भी जोश आ गया, अरे भाई हम तो YouTube के पेड मेंबर बन गए। स्टेटस डाल दिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर कि भैया मैं YouTube पर पेड यूट्यूबर बन चुका हूँ। इस तरह के दोस्तों स्टेटस डाल दिए, लेकिन पता तो दुनिया का नहीं था। उसके बाद मैं अपने वीडियोस को उसी तरह बनाता रहा। मेरे को लगा अरे भाई वीडियोस के व्यू हो रहे हैं, आराम से वैसे डालते रहो। लेकिन दोस्तों उस लेवल पे व्यूज़ आए नहीं, थोड़े व्यूज़ आते थे। और दोस्तों एक दिन फिर मेरे पास मैसेज आया कि यू हैव टू फिल अप एक US का टैक्स फॉर्म होता है। अब दोस्तों उसका भी मुझे मतलब नहीं पता था, उसमें एक आइडेंटिटी डालनी थी, इंटरनेशनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कोई, वो डालना था। दोस्तों मुझे पता ही नहीं लग पाया वो नंबर है क्या। तो मैंने अपना उस नंबर को छोड़कर मैंने अपने उस फॉर्म को भर दिया और जब मैंने उस नंबर को छोड़कर अपना फॉर्म भरा तो मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज होके भी मेरी उस चैनल से उन महीनों में कमाई नहीं आई 1 रुपये की भी। वैसे तो दोस्तों कमाई कुछ खास आई नहीं रही थी, 120, 180, 200, 250 ऐसे ही कमाई आ रही थी दोस्तों, क्योंकि कंटेंट में कोई दम नहीं था, ऐसे ही चलते फिरते कंटेंट थे। लेकिन जब वो भी कमाई आने बंद हो गई तो दोस्तों जोश ठंडा हो गया। मैंने वीडियो वैसे भी ध्यान नहीं देता था और मैंने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर एक दिन ये जो घटना है शायद ये है मई जून जुलाई 3 महीनों की घटना है। फिर एक दिन अगस्त में मैंने सोचा यार देखते हैं उसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी था। तो दोस्तों एक्चुअल में उसका मतलब होता है कि हमारे पैन कार्ड का नंबर, वो भी मुझे सर्च करके पता लग गया। तो दोस्तों मैंने वो डाल दिया। अब जो मेरा YouTube का फॉर्म तब कंप्लीट हो गया था और मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो गया था।
और कमाई वही आ रही थी 150, 200, 150, 200। अब दोस्तों मैंने सोचा कि अपने कंटेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा मेहनत करने लगा, चीज़ों को पढ़ने लगा। उस पढ़ने के बाद फिर मैं उन चीज़ों को अपने वीडियोस में बताने लगा, जिससे दोस्तों कंटेंट सुधरता गया। और मैंने अपना मोबाइल, जो कि मैं पहले पुराना फ़ोन यूज़ करता था, मैंने अपना मोबाइल भी चेंज किया और वीडियोस बनाने का तरीका भी बदला। चूँकि दोस्तों कंटेंट की तरफ ध्यान देने लगा तो कंटेंट में सुधार आते गए और सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ने लगे, वॉच आवर भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। और दोस्तों फिर वो समय आ गया जिसका इंतज़ार हर एक यूट्यूबर को होता है। मेरे $100 की कमाई कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जिस महीने मेरी $100 की कमाई कंप्लीट हुई उस महीने मेरे को पेमेंट नहीं आया और ना ही एडसेंस की तरफ से कोई मैसेज आया कि भैया आपके अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब हमें पैसे तभी भेजता है जब हमारे अकाउंट में $100 इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी पिछले महीने की लास्ट डेट तक। जैसे कि दोस्तों मेरा 31 जनवरी 2022 तक मेरे अकाउंट में $95 आ गए थे और 15 तारीख तक, 15 फरवरी तक मेरे अकाउंट में $115 आ गए थे, जो एडसेंस का अकाउंट है। लेकिन जो यूट्यूब का पेमेंट साइकिल होता है वो 21 तारीख से 26 तारीख के बीच होता है। 21 तारीख को वो इनिशिएट करते हैं पेमेंट और 26 तारीख तक हमारे अकाउंट में आ जाता है। और जब वो इनिशिएट करते हैं तो इसका मैसेज वो हमें हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास ना तो फरवरी के महीने में कोई ईमेल आया, ना ही कोई पेमेंट का इनिशिएट हुआ, ना किसी तरह का पेमेंट हुआ, ना कोई मैसेज, ना किसी तरह की कोई बात। मैं दोस्तों कंफ्यूज हो गया, ऐसा क्यों हुआ। फिर दोस्तों मैंने इस बात को आया गया कर दिया और सोचा चल अगले महीने देखते हैं क्या होता है। फिर दोस्तों फिर अगला मार्च का महीना आया। मार्च के महीने में मेरा जो डॉलर था, जो मेरा बैलेंस था फरवरी ख़त्म होते होते $121.39 था, और जो कि 21 मार्च 2022 को एडसेंस की तरफ से इनिशिएट कर दिया गया और उसका मैसेज भी मेरे रजिस्टर्ड मेल पर आ गया। और दोस्तों 24 मार्च को मेरा पहला पेमेंट, जो कि $121.39 का था, वो मेरे अकाउंट में आ गया। और जो पहला पेमेंट मेरे अकाउंट में आया उसका अमाउंट था $8,529 रुपये। तो दोस्तों अब बात आती है कि जो हमने YouTube के एडसेंस में अपने अकाउंट की डिटेल डाली थी उसमें हमें क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है ताकि हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाए। क्योंकि दोस्तों YouTube का पेमेंट डॉलर में आता है तो हमारे दिमाग में अक्सर सवाल आता होगा कि यार हमारा तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, डॉलर का पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों जो भी डिटेल YouTube का एडसेंस आपसे मांगता है आपके अकाउंट के रिगार्डिंग, जैसे कि IFSC कोड मांगता है, स्विफ्ट कोड मांगता है, अकाउंट नंबर मांगता है, आपकी ब्रांच की कंप्लीट डिटेल मांगता है, वह आपको सारी की सारी डिटेल एज इट इज़ देनी है। और फिर आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आपके अकाउंट में डॉलर में पेमेंट कैसा आएगा नहीं आएगा। दोस्तों ये बैंक की हेडेक होती है और आपके अकाउंट में जो पेमेंट है वो आना ही आना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका पेमेंट उस बैंक में आ रहा है तो उससे बैंक को भी कमाई होती है, क्योंकि वो बहुत ही मोटा अमाउंट हमारे उस पेमेंट से काट लेते हैं। जैसे दोस्तों जब मेरा पेमेंट आया उस समय जो डॉलर का रेट था 76 रुपये के आसपास था, और मेरा अकाउंट में जब क्रेडिट हुआ तो 70 रुपये के आसपास क्रेडिट हुआ। जब मैंने बैंक से पूछा भैया तुमने किस बात के पैसे काट लिए, डॉलर का रेट तो 76 रुपये, तो उन्होंने बताया भैया बैंक का चार्ज होता है $1 के हिसाब से, वो हमने काटा है, इसलिए आपके अकाउंट में इस रेट पे पेमेंट आया है। तो दोस्तों इस तरह आपको पेमेंट को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, और आपका पेमेंट केवल तभी आएगा जब पिछले महीने, यानी कि जो गया महीना है, जैसे मेरा 28 फरवरी 2022 को मेरे अकाउंट में जो बैलेंस था $121.39 था, इसलिए जब 21 मार्च को मेरा पेमेंट आया तो $121.39 का आया। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है, जब पिछले महीने आपका पेमेंट $100 प्लस होगा तभी YouTube आपके अकाउंट में पैसे भेजेगा। तो दोस्तों ये था मेरा YouTube का अब तक का सफ़र। मैं आपको दिखाऊंगा जो YouTube की तरफ से मैसेज आते हैं जब वो पेमेंट भेजता है। चलिए दोस्तों उन मैसेज को देखते हैं और उन मैसेज को देखकर अपने इस वीडियो को विराम देते हैं।
दोस्तों एडसेंस की तरफ से मेरे रजिस्टर्ड मेल पे मेरी पेमेंट के रिगार्डिंग मैसेज आया था, गूगल एडसेंस चेक योर रिसेंट पेमेंट, चेक योर रिसेंट पेमेंट, वी सेंट अ पेमेंट फॉर एडसेंस अकाउंट नंबर ये अर्निंग ऑन 21 मार्च 2022, इफ़ यू हैवेंट रिसीव योर पेमेंट विद इन 5 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ईमेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर डिटेल। तो दोस्तों ये पेमेंट के रिगार्डिंग मैसेज था जो इन्होंने मुझे पेमेंट भेजी है यूट्यूब ने। अब दोस्तों ये बोल रहा है अपनी पेमेंट की डिटेल जानने के लिए साइन इन कीजिए। साइन इन पर मैंने क्लिक किया है। साइन इन पर क्लिक करते ही इस तरह का दोस्तों पेज खुलना शुरू हो गया है। अब पेज खुल चुका है। पेज खुलने के बाद आप देख सकते हैं एडसेंस की तरफ से मेरा जो डिटेल है वो खुल गए हैं। इसमें आप टॉप लेफ़्ट की तरफ देख सकते हैं जहाँ गूगल एडसेंस लिखा है, उसके बाजू में 3 लकीरें हैं, उन तीनों लकीरों पर क्लिक करना है। तीनों लकीरों पर क्लिक करके नीचे जाना है। नीचे एक पेमेंट ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। पेमेंट पे जाने के बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते ही आपको पता लग जाएगा कि करंटली आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो चुका है। और जो ये बैलेंस दिखाएगा वो पिछले महीने का बैलेंस दिखाएगा, उसमें इस महीने की किसी भी डेट का कोई भी बैलेंस शामिल नहीं होगा। जैसे $34.56 दिखा रहा है तो ये पिछले महीने का बैलेंस है, यानी कि मार्च का। और इसका पेमेंट मुझे तब होगा जब ये $100 प्लस हो जाएंगे। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, योर लास्ट पेमेंट वाज इशूड ऑन 21 मार्च फॉर $121.39। तो दोस्तों ये वो मैसेज है जो मेरे को आया था, मेरी कितनी पेमेंट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि $121.39 की पेमेंट मुझे प्राप्त हुई थी। अब हम दोस्तों और नीचे जाएंगे और नीचे से जाकर इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। यो आप देख सकते हैं 1 फ़रवरी से 28 फरवरी तक का जो बैलेंस था 2022 का 121.63 दिखा रहा है। पता नहीं किस चीज़ के काटे थे कि 0.39 रह गया था, कोई बात नहीं। 1 मार्च से 31 मार्च तक का दिखा रहा है 34.56। 1 अप्रैल से 14 तारीख का दिखा रहा है 34.56। चूँकि दोस्तों अप्रैल का पैसा इसलिए जुड़ा है, जो भी पैसा बनेगा वो 31 तारीख को जुड़ जाएगा। 30-31 जो भी तारीख होती है, इसलिए इसमें इस तरह का दिखा रहा है, उसमें अकाउंट नंबर दिखा रहे हैं। अब दोस्तों हम अपना अकाउंट भी देख लेते हैं, जो हमारे पास पेमेंट आया था वो किस तरह आया था। दोस्तों इसको देखने के लिए मैंने एक ही पेज पर सारे के सारे मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दिया है ताकि एक हम आसानी से देख सकें। ये आप देख सकते हैं, ये वही वाला पेज है जो मैंने खुद क्रिएट किया है। इसमें देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है वी सेंट अ पेमेंट फॉर योर एडसेंस अकाउंट नंबर, जो मैंने ऐड कर दिया था 21 मार्च 2022 को। योर लास्ट पेमेंट वाज इशूड 21 मार्च फॉर $121.39। दोस्तों जैसे मैंने बताया वैसे ही अब यहाँ पे हाउ यू गेट पेड वी ट्रांसफ़र टू योर अकाउंट, जो मेरा अकाउंट नंबर है वो है। और दोस्तों आप देख सकते हैं 24 मार्च 2022 को 24 मार्च 2022 को इन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया है। डिपॉजिट हुआ है $8,529.68। तो दोस्तों ये था मेरा यूट्यूब का पहला पेमेंट, जो कि आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। सरकार दोस्तों आपके सहयोग से मैंने अपनी पहली अर्निंग तक का सफ़र कंप्लीट कर लिया है और आपका प्यार बदस्तूर जारी है। इसी वजह से इस समय जो मेरे वॉच आवर है वो 2200 घंटे के आसपास जा रहे हैं 28 दिन के, और मेरे जो व्यूज़ हैं वो भी अब 3000 के आसपास तक पहुंच गए हैं डेली के। तो दोस्तों ये सब आपके प्यार की वजह से ही है, क्योंकि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था उस समय में जो मेरे डेली व्यू थे वो 400-500 के आसपास हुआ करते थे, और वॉच आवर मेरा 28 दिन का 6000, 4000, 2000 इसके आसपास रहता था। मतलब एक तरह से ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन दोस्तों जब से आपका प्यार मिलना शुरू हुआ है, अब मेरा वॉच आवर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप मुझे अपना समर्थन देते रहे और इसी प्रकार आप मेरे चैनल पर अपना प्यार लुटाते रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं गौरव कुमार गर्ग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।